नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैथमेटिकल रीजनिंग और एज बेस्ड प्रॉब्लम्स। मेरे प्यारे बच्चों, रीजनिंग का वो हिस्सा जिसे गणितीय क्रियाएं कहा जाता है या गणितीय तर्क शक्ति कहा जाता है, मतलब जहां पे आपको हर टाइप का मैथ्स का क्वेश्चन रीजनिंग की फॉर्म में पूछा जाता है। रीजनिंग की फॉर्म में पूछने का मतलब है तर्क वितर्क की भाषा में पूछा जाता है, ठीक है। तो उसे आप बोलते हैं गणितीय क्रियाएं या फिर आप बोलते हैं उसको मैथमेटिकल रीजनिंग। तो आज के टॉपिक का नाम हो गया मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है जी। इसे मैथ्स रीजनिंग भी बोलते हैं, मैथ्स रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग। और इसके अंदर आपको डिफरेंट मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा जाता है, जिसमें आज हम बात करेंगे एज बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब आयु आधारित प्रश्न। ये प्यारे बच्चों, अगर आप किसी भी एसएससी, एचएसएससी कहीं पे भी चले जाओ, इस टॉपिक से रीजनिंग का एक मिनिमम मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपको होंगे। और इनको सरलीकरण करते वक्त आपको ऐसा लगेगा आप गणित के प्रश्न कर रहे हैं, पर छोटे छोटे क्विज पॉइंट्स और आईक्यूज की जो बातें होंगी वो रीजनिंग की याद दिलवाएंगी। इसीलिए इस टॉपिक को बोला जाता है मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय, ठीक है जी, तर्क शक्ति, मैथ भी और रीजनिंग भी। तो चलिए, जैसा कि इसमें आज का टाइप है आपका मैथ्स रीजनिंग एज बेस्ड प्रॉब्लम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें आज एज बेस वाले प्रश्न, तो ये रहे आपकी स्क्रीन पे। देखिए, इसमें आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। एक पिता की आयु 4 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु, ठीक है जी, पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो पुत्र की आयु क्या है? देखिए बेटा, एक तरीका तो जो हम गणित में लगाते हैं, पिता की 4 वर्ष की पहले, मान लो बेटे की उम्र x है, पिता की आयु 4 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। तो बेटे की x है 4 साल पहले, x माइनस 4, और इसको 8 से गुना कर दो, तो ये फादर की 4 ईयर एगो की एज थी, ठीक है। अब कहता है वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो फादर की 4 साल पहले की एज होगी 8x माइनस 32, ठीक है जी, ये 4 साल पहले की होगी। अब इसमें 4 जोड़ दो, तो फादर की प्रेजेंट एज हो जाएगी 8x माइनस 28। अब कहता है पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अगर बेटे की 4 गुनी कर दे तो फादर के बराबर है, तो 4x बराबर है 8x माइनस 28, 8x इक्वल्स टू 4x, x की वैल्यू आ गई 7। तो बेटे की वर्तमान आयु है 7। अब पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? उत्तर हो जाएगा आपका 7। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखा, इन हल करते हैं, ठीक है जी। एक तरीका तो आपके सामने ये है कि आप जर्नली क्या लेट कीजिए, दूसरे की ऑटोमेटिकली उसी से आ जाएगी। बस स्टेटमेंट को पढ़ना है और कंसेप्ट से करते हुए चला जाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, एक पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र से दुगनी है। 30 वर्ष पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र की 4 गुनी थी, तो बेटे की इस समय उम्र क्या है? देखो, पिता की आयु बेटे की आयु से 2 गुनी है, तो मतलब सन की एज x है, तो फादर की कितनी है? 2x। 30 ईयर एगो, 30 साल पीछे, तो पिताजी से में 30 से घटा दो, बेटे में से भी 30 घटा दो। अब कंडीशन क्या है? 30 साल पहले पिता की आयु अपने बेटे की आयु की 4 गुनी थी, तो बेटे को 4 से गुना कर दो, दोनों बराबर आ जाएंगे। 2x माइनस 3 बराबर 4x, 120। तो यहां से 90 बराबर आ गया 2x,
x बराबर आ गया 45। तो बेटे की उम्र होगी 45, पिता की उम्र होगी 90। तो अब कहा है कि इस समय बेटे की आयु क्या है 45। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रश्नों का हल इसी तरह से अगर आप करेंगे तो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आपके सामने होगा। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पर थोड़ा सा है ना, कोई बात नहीं जी, लीजिए। देखो ये क्या प्रश्न होते हैं, इनमें ना छोटे छोटे रीजनिंग के क्लू होते हैं। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, जब तुम पैदा हुए मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था। देखो बेटे, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना, पिता ने पुत्र से कहा जब तुम पैदा हुए मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था, दैट मीन्स अगर बेटा आज 10 साल का है तो 10 साल पहले फादर 10 के थे। अगर बेटा आज 20 का है तो फादर 20 साल पहले 20 के थे, तो आज कितने के हो जाएंगे, डबल 40 के। तो इन क्वेश्चनों की डायरेक्ट याद रखनी है कि सन की एज का डबल है फादर की एज। अब कहता है यदि पिता की वर्तमान आयु 36 है, भाई 36 है तो फादर की वर्तमान 36 है तो बेटे की होगी 18। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व बेटे की आयु क्या थी, 5 वर्ष पूर्व बेटा 13 साल का था, 13 ईयर्स ओल्ड। जब भी आपके पास ऐसा प्रश्न हो कि अगर मैं कहूं जब तुम पैदा हुए थे, जो तुम्हारी आज उम्र है मेरी उस टाइम थी, मान लो आप आज 20 साल के हो फॉर एग्जांपल, तो 20 साल पहले मैं 20 का था, दैट मींस मैं आपका डबल हूं। अगर आज मैं 36 का हूं तो आप कितने के हो, 18 के, क्योंकि 18 जो आपकी प्रेजेंट है और जब आप पैदा हुए थे 18 वो, तो 18 18 36। तो इस तरह से बेटे की उम्र हो जाएगी 18, पिता की 36। तो अब 5 साल पहले है तो पुत्र में से 5 माइनस कर देंगे। अगला प्रश्न, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा तुम्हारे जन्म पर मेरी वर्तमान आयु से मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से 3 गुना बड़ा था। देखो बेटा, ये देखो, ये भी और तरीका, मान लो सन एक्स का है, फादर कहता है जब तुम पैदा हुए थे मतलब आज से x साल पहले मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से 3 गुना बड़ा था। ठीक है जी, तो मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से 3 गुना बड़ा था, दैट मीन टू बी से दैट आई वाज 3x ऑफ दैट डे, है ना, मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से 3 गुना बड़ा था। चलिए, तो मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से 3 गुना, वर्तमान आयु से 3 गुना बड़ा तो मतलब 3x। ठीक है, अब x ईयर पहले की बात है तो आज की फादर की एज कितनी हो जाएगी 4x। अब क्वेश्चन कहता है तो यदि पिता की वर्तमान आयु 48 है, फादर 48 का है, तो बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी 12। ठीक है जी, अब कहता है कि तो 4 वर्ष पूर्व बेटे की आयु क्या थी, तो 4 वर्ष पूर्व, तो 4 पीछे आ जाओ 8 ईयर्स। ठीक है जी, बस इन प्रश्नों में इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, चलिए जी, ये भी आधा येलो, ये तो हो गया, लीजिए। लतीफ की आयु अपने पुत्र की आयु की, देखो ये दुगनी तिगनी वाले सारे प्रश्न हैं, किसी में 2 गुनी, किसी में 3 गुनी, 4 गुनी। जब भी ऐसे प्रश्न हो इतनी जल्दी बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ एक सन की लेट करो, फादर की ऑटोमेटिकली। देखिए, लतीफ की आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुनी है, तो मान लो बेटा x का है तो फादर जो भी लतीफ है वो 3x का है। अब कहता है 8 वर्ष पूर्व मतलब 8 ईयर पहले, ये भी 8 साल छोटा और बेटा भी 8 साल छोटा। ठीक है, उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। जो बेटे की आयु है उसको 5 से गुना कर दो तो बाप और बेटा बराबर हो जाएंगे, तो फादर एंड सन विल बी दिस। तो यहां से 5x माइनस 3x इक्वल्स टू -8 + 40। मैं इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया। 32 इक्वल्स टू 2x, देन x इक्वल्स टू 16। बेटा 16, बाप 48। तो कहता लतीफ की वर्तमान आयु क्या होगी 48 ईयर्स, 48 वर्ष। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रकार के प्रश्नों को आपको ऐसे ही बनाना है,
x सेलेक्ट करके आपने देखा कितने मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको दुगुना तिगुना चौगुना। और दूसरी बात, जब यहां आके पीछे आते हैं ना बेटा पिता की आयु का 5 गुना, मतलब पिता की आयु 5 गुनी, तो जो छोटा वाला है ना उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। इनसे पिछले क्वेश्चनों में 3 गुना था, मैंने हर बार छोटी वैल्यू को उससे गुना करके बराबर रखा। दैट मींस मान लो आपके पास 10 रुपए, मेरे पास 50, या तो मेरे से 40 ले लिए देने चाहिए या आपको 40 एक्स्ट्रा दे दो, तभी बराबर होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में आपको इस चीज का याद रखना है और सदा सर्वदा ऐसे ही बनाने हैं। छोटी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी है, बड़ी वाली वैल्यू को एज इट इज रख देना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। इसी तरह के भिन्न भिन्न प्रश्न हमारे सामने आएंगे और हम उनको ऐसे ही बनाएंगे। तो चलिए बिना देरी के अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ये रहे प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और देखो ये किसी ना किसी वर्ष में, किसी ना किसी परीक्षा में आपके आए हुए हैं, उसके बिना ये प्रश्न नहीं है। अब देखिए प्रश्न आपको क्या दिया गया है, 2 साल पहले आध्या की आयु, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इन प्रश्नों को भी हम। लीजिए, अब इसमें आपको प्रश्न क्या है, हर प्रश्न को देख के उसकी बालचाल ढाल से ही हमें करना है काम। कहता है जी 2 साल पहले आध्या की आयु अपने बेटे की आयु की 3 वर्ष थी, 2 वर्ष बाद उसकी आयु का 2 गुना उसके बेटे की आयु के 5 गुने के समान होगा, तो आध्या की वर्तमान आयु क्या है। एसएससी सीजीएल 2016। अब बच्चे की आयु का, पहले क्या था, पास्ट की बात थी, अब पास्ट और फ्यूचर दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो देखो 2 वर्ष पहले आध्या की आयु उसके बेटे की आयु की, तो मान लो उसके सन की आयु है x, तो आध्या की 2 वर्ष पहले, तो बेटे से 2 माइनस कम कर दो। बेटे की आयु की 3 गुनी थी, तो बेटे को 3 से गुना कर दो, तो ये आध्या की 2 साल पहले की 2 इयर्स एगो की एज हो गई। अब 2 वर्ष बाद उसकी आयु का 2 गुना उसके बेटे की आयु के 5 गुने के बराबर होगा। 2 वर्ष बाद उसकी आयु का 2 गुना, आध्या की आयु का 2 गुना बेटे की आयु के 5 गुने के बराबर होगा। कब? आध्या की आयु का। तो आध्या की 2 वर्ष पहले की आयु है 2 - 6। अब 2 साल तो इसको ठीक करोगे, ऐड करोगे तो प्रेजेंट एज में पहुंच जाओगे, ये होगी आध्या की प्रेजेंट एज। अब 2 साल और आगे चलोगे तो आध्या की 2 साल बाद की एज होगी ये, तो 2 साल बाद की आध्या की उम्र हो जाएगी ये। चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए ब्राइटनेस पे देखता हूं, तो उम्मीद करता हूं आप सबको दिख रहा होगा। देखिए इस चीज को मैं दोबारा कर भी देता हूं। ये आध्या की 2 साल पहले की उम्र है, इसमें 2 जोड़ दो तो प्रेजेंट एज आ जाएगी 3x - 4। इसमें फिर 2 जोड़ दो तो 2 साल बाद की आध्या की एज हो जाएगी ये, ठीक है। अब आध्या की ये एज उसके बेटे की है ना, देखो उसने क्या कहा, 2 साल बाद आध्या की आयु का 2 गुना उसके बेटे की आयु के 5 गुने के बराबर होगा। तो 6x - 4 बराबर होगा 5x + 10। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 14। तो आध्या के बेटे की आयु है 14। तो अब आध्या की वर्तमान आयु बतानी है, तो 14 × 42 - 4 38 वर्ष, जो कि विकल्प हो जाएगा A। ठीक है जी प्यारे बच्चों, समझना आप ये गलती मत करना कि इस वैल्यू को सीधा वहां ले जाओ। अब ये 2 साल पूर्व की है तो वर्तमान आने में 2 जुड़े, भविष्य में 2 जाने के लिए 2, तो 2 और 2 4 जोड़ के इस आयु को भविष्य की आयु में बदला जाएगा। बस ये गलती से आपको बचना है। चले तो ऐसे ही इस प्रकार के सारे प्रश्न आपके चलेंगे। देखो मैं ना आपको डिफरेंट एज बेसिस क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो वीडियो में ना मैंने कोशिश की है कि जितने भी एज बेस्ड प्रॉब्लम्स रीजनिंग से रिलेटेड है, मैथ्स की बात नहीं कर रहा, मैं दोबारा बोलूंगा क्योंकि टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग, हम कवर करेंगे जितने हमसे हो पाएंगे। तो वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, अंत तक बने रहिएगा। चलिए अगला, 5 वर्ष पूर्व अशोक की मां की आयु अशोक की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है जी, तो प्रेजेंट में अशोक की आयु ये हो गई, तो
तो अब 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो 5 साल पहले अशोक की एज हो जाएगी दिस। तो अशोक की आयु का 3 गुना उसकी मदर की आयु हो गई। अब कहता है 2 वर्ष बाद उसकी आयु, सॉरी 5 वर्ष बाद अशोक की आयु में, 5 वर्ष बाद वह अशोक की आयु से 2 गुना बड़ी हो जाएंगी। तो 5 वर्ष बाद अशोक में 5 जोड़ दिया। अब ये मदर के लिए पहले प्रेजेंट में आना पड़ेगा। 3x माइनस 15 ये पास्ट में है। 5 साल जाओगे तो मदर की प्रेजेंट हो जाएगी 3x माइनस 10। 5 साल आगे जाओगी तो फादर मदर की एज हो जाएगी 3x, 5 और जोड़ दो इसमें, 3x माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 जुड़ेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब क्या कहता है, 5 वर्ष बाद अशोक की आयु से 2 गुनी बड़ी हो जाएगी। अब यहां पे कहता है कि मदर की एज डबल एज ऑफ अशोक हो जाएगी। तो चलिए अब अशोक की आयु की, उम्मीद कर रहा हूं स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी, देखते हैं। चलिए, तो स्क्रीन दिखाई दे रही होगी अब सभी को। हाँ, अब कहता है कि 5 वर्ष बाद अशोक, उसकी आयु अशोक की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो मदर की दुगनी है ना, अभी वही बात मैं कह रहा था, अशोक को 2 से गुना करो और आप आ जाएंगे। तो 2x प्लस 5 बराबर 3x माइनस 5। अभी तक कंपैरिजन पास्ट से हो रहा था, अब पास्ट और फ्यूचर दोनों का कंपैरिजन है। तो यहां से सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 10 इक्वल्स टू दिस, तो यहां से 2x इक्वल्स टू 15, x इक्वल्स टू 15। तो भैया अशोक की उम्र होगी 15, आंसर बी 15 ईयर्स। मेरे प्यारे बच्चों, और ये भी देखो MTS 19, 2002 और 2010 3 साल कंटिन्यू एक ही क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चे, ऐसे ही प्रश्नों को हम आगे बनाते हैं। चलिए, ये रहा जी अपना अगला प्रश्न। 5 वर्ष पहले आज की, अच्छा इस क्वेश्चन को ना एक फॉर्मेट और बताता हूं मैं आपको। 5 वर्ष पहले राजू की आयु और रानी की आयु का अनुपात 1:10 था। तो आप ना यहां 5 ईयर एगो की मान लो, 5 ईयर एगोज, राजू को मान लो आप x और रानी को मान लो 10x, और उनकी आज की आयु का योग 32 है। तो 10 साल बाद उनकी आयु क्या होगी। तो यहां से 5 साल वापस आके प्रेजेंट में आओगे, तो इसकी एज में 5, इसकी एज में प्लस 5, और ये टोटल किसके इक्वल है, 32। 11x प्लस 10 इक्वल्स टू 32, देन 11x इक्वल्स टू 22, x इक्वल्स टू 2। तो मतलब राजू 2 साल का था, रानी 20 साल की थी 10 साल पहले। आज राजू 7 का है और रानी है 25 की। अब आपसे प्रश्न किया गया कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी, आफ्टर 10 ईयर्स। ये हो जाएगा 17 का और ये हो जाएगी 35 की। अगर इनका योग पूछ लेंगे तो इसी में 20 जोड़ देना, तो गड़बड़ नहीं होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा 17 और 35। चलिए अगला प्रश्न, कुछ मुश्किल नहीं है इन प्रश्नों में। देखा मैंने ना आपके लिए ना कोशिश करके सिलेक्टिव डिफरेंट टाइप के, कोई मैचिंग कोई रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, सिलेक्टिव हर टाइप का कम से कम एक क्वेश्चन रखने की कोशिश किया, ताकि ऐसे और क्वेश्चनों को जब हम PYQs की क्लास में करेंगे तो हमसे कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 2 वर्ष पूर्व एक माता की आयु अपने बेटे के आयु की 4 गुनी थी। तो सन की आयु x थी, तो 2 वर्ष पूर्व x माइनस 2। अब कहता है जी बेटे की आयु 2 वर्ष पूर्व एक माता की आयु अपने बेटे की 4 गुनी थी। तो मदर की थी 4x माइनस 8, तो मदर की प्रेजेंट एज होगी 4x माइनस 6। अब कहता है जी तो 6 वर्ष बाद
उसकी आयु अपने बेटे की आयु की 2 गुनी हो, 2 गुने से 10 अधिक होगी। 6 वर्ष बाद बेटे की होगी x+6, माता की होगी 4x, क्योंकि इसमें 6 जोड़ोगे तो प्लस माइनस होके बच गया। अब कहते हैं 6 वर्ष बाद उनकी आयु, जो भी उसकी मम्मी है उसकी आयु अपने बेटे की आयु के 2 गुना से 10 अधिक है। तो यहां से 22 बराबर हो जाएगा 2x, x बराबर हो गया 11। तो बेटे की प्रेजेंट एज है 11 और उनकी माता की आयु 11 चौक 44 माइनस 10 38। तो आ जाएगा बी ऑप्शन 38:11। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आता है 38:11। चलिए जी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। लो जी, ये औसत को लेके प्रश्न आ गए। अभी तक सारी कहानी अनुपात पकड़ता था, अब की कहानी पकड़ेंगे औसत, एवरेज। चलिए तो करते हैं इन प्रश्नों को। ए और बी की आयु का औसत 18 है। तो मैं यहां पहले आपको एवरेज का फॉर्मूला बता दूं। औसत बराबर होता है योग, कुल योग बटे में संख्या। ठीक है। अब ए और बी की आयु का औसत 18 है, तो मतलब a प्लस बी की एज डिवाइड बाय 2 18 है। तो यहां से ए और बी का टोटल आ जाएगा 36। कहता है 3 साल बाद उनमें सी भी शामिल हो जाए। 3 साल बाद ए के भी 3 जुड़ेंगे, बी के भी 3। ये गलती मत कर देना। तो +3 इसके +3 इसके, तो इसमें हो गए +6। तो ए प्लस बी का जोड़ हो गया 42, 42। ठीक है जी, 42 हो गया। अब कहते हैं इनमें सी शामिल हो तो ए बी सी का औसत 22 हो जाएगा। अब इनमें ये a प्लस बी की 3 वर्ष बाद की आयु हो गई। अब कहते हैं अगर इनमें c भी ऐड हो जाए ना, तो इस टाइप में इनकी आयु का औसत होगा 22। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 66। अब भैया आपको कहता है सी की आयु क्या है? a और b का जोड़ 3 साल बाद 42 है, ए बी सी का 66 है। तो भैया इन दोनों को माइनस कर दोगे तो यहां से सी की उम्र आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 24 इयर्स। ठीक है जी, तो उत्तर हो जाएगा आपका 66 माइनस 42 24 वर्ष। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक कार्यालय में 25 अधीनस्थों की आयु का औसत 30 वर्ष है। एक की बात नहीं हो रही, यहां 25 लोगों की बात हो रही है, 25। औसत है 30 और यहां योग बटे में संख्या है आपकी 25। यदि प्रबंधक की आयु मिला दी जाए तो औसत 31 बढ़कर 31 हो जाएगा। तो प्रबंधक की आयु क्या है? तो पहले से इन 30 लोगों का 25 लोगों का योग निकाल लीजिए। 30 गुना में 75। ठीक है जी, अब ये 30 लोग हैं, इनमें एक प्रबंधक आ गया। ठीक है जी, तो प्रबंधक आ गया तो टोटल लोग हो गए 26। तो इस संख्या में इनका औसत है 31। तो 26 गुना में 31 कर देंगे तो यहां से आपका योग निकल आ जाएगा। अब इस योग में से इस योग को घटा दीजिए। 26 से कम 26, 6 2 ऊपर, 26 तिया आपका 26 को 3 बार 25 तिया 75, 26 तिया आपका हो जाएगा 78, 78 और 2 78 and 2 806। तो ये हो गया योग। अब इसमें एक बंदा वही प्रबंधक फालतू है तो उसकी आयु निकल के आ जाएगी 46 वर्ष। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 46 वर्ष। और देखिएगा अभी आपको मैं ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, आप इन प्रश्नों को बनाइएगा और अगली क्लास में मैं यहीं से आपको हल शुरू करवाऊंगा। और अभी कहीं जाइएगा नहीं, केवल ये एक ये जो प्रश्न आप बना के आना, इसी से मैं शुरू करते हुए अगली क्लास को बढ़ाऊंगा
और आपको बताऊंगा, जाना नहीं, क्योंकि इस कक्षा में अभी कम से कम भी 3 से 4 टाइप के प्रश्न अभी और बचते हैं जिस पे हम विचार करेंगे। तो तब तक के लिए भाई आप लोगों के लिए एक काम, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक भेजना, सब्सक्राइब करवाना, ताकि हम इसी प्रकार नए नए वीडियो आपके सामने लेके आए और आप कार्य करते रहें और पढ़ते रहें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।